बच्चों, आज हमें सीखना है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के शून्यक जानेंगे और इसका ज्यामितीय अर्थ जानेंगे। रैखिक बहुपद जैसे कि हमारा लिखा हुआ है 2x + 3, इसको हम px के रूप में भी लिख सकते हैं या px को हम पाई में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसके व्यापक रूप की बात करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, px = ax + b, जहाँ a ≠ 0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a और b जो है वो अचर राशि हैं, कुछ भी भर सकते हैं यहाँ पर मान। अगर हम इसके मान निकालें यानी x बराबर कुछ भी मान डालेंगे तो y के मान मिलेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, बहुपद के हल कहलाते हैं या मान कहते हैं। इस तरह से हम अनंत जो है यहाँ पर x के मान डाल सकते हैं और y के अनंत मान निकाल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मान जिसको रखने से y क्या हो जाए 0 या बहुपद क्या हो जाए 0, तो ऐसा मान जो होता है वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ पर चर्चा करेंगे कि मान लो ग्राफ बनाया हमने इस तरह से, तो हम क्या देखते हैं कि x का मान या y का मान, एक बिंदु यहाँ मिल रहा है, एक बिंदु यहाँ मिल रहा है और एक बिंदु जो है वो x अक्ष पर मिल रहा है। और कौन सा बिंदु मिल रहा है, जहाँ हम x = -3/2 रख रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है। दूसरी चीज, इसका जो ग्राफ है वो x अक्ष के केवल एक बिंदु को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि बहुपद जो रैखिक बहुपद है उसका केवल एक शून्यक होता है, एक से ज्यादा शून्यक नहीं होता है। तो हमने ये व्यापक रूप में यदि हम देखें, इस पर चर्चा करें, तो रैखिक बहुपद ax + b के लिए ग्राफ सरल रेखा होता है। ये पूछा जाता है 1 नंबर कि अगर ये x + b रैखिक बहुपद है, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सरल रेखा होता है। और रैखिक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते, तो केवल एक शून्यक होता है। ये 1 नंबर का प्रश्न आपसे बन सकता है। तो हमने जाना कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है या रैखिक बहुपद है उसका शून्यक 1 होता है और वो x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। हम द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे, इसके शून्यक और साथ में इसका ग्राफीय निरूपण। तो ध्यान दीजिए कि अगर ये द्विघात बहुपद है x² - 3x - 4, तो इसको हम y के रूप में भी लिख सकते हैं। और अगर इसके व्यापक रूप की बात करें तो किस तरह से इसका व्यापक रूप हो सकता है द्विघात बहुपद का, px = ax² + bx + c, जहाँ पर a b c क्या है, अचर है, साथ में a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम व्यापक बहुपद लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर x के कोई भी मान डालें तो y के मान प्राप्त होंगे, तो हम उसका ग्राफ तैयार कर सकते हैं। अब x के हम अनंत मान डाल सकते हैं तो y के भी हमें अनंत मान प्राप्त हो सकते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, इस बहुपद के हल कहलाएंगे। तो इस तरह से कुछ मान हमने निकाल लिए हैं। और अगर हम देखना चाहें तो अगर x का मान -2 रखते हैं इसी बहुपद में तो 6 मिलता है, x का मान -1 रखते हैं तो हमें 0 मिलता है। इस तरह से हमने कई मान निकाले हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि जब हम x का मान -1 रख रहे हैं तो बहुपद यानी y का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब हम x का मान जो है एक जगह और 4 रखते हैं तो y का मान क्या आ रहा है, 0, यानी बहुपद का मान 0 आ रहा है। ऐसी स्थिति में जिसमें x का मान रखने पर बहुपद आपको 0 मिले, यहाँ पर मिल रहा है 0 और कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो ऐसे मान x के बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, सारे मान रख के ग्राफ पेपर पर ये तैयार करें तो कुछ इस तरह से हमको ग्राफ प्राप्त होता है। आपने देखा कि यह ग्राफ जो है x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि इन्हीं मानों पर बहुपद का मान जो है वो 0 आ रहा है। अतः ये जो है वे बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो अधिकतम 2 ही स्थानों पर
प्रतिच्छेद करता है, तय द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। साथ में हम क्या देखते हैं कि इसका आकार जो है वो परवलयाकार होता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। जैसे कि ये देखिए, मेरे आपके सामने मैं 2 ग्राफ रख रही हूँ। ये परवलयाकार है, इसका अर्थ ये है कि ये द्विघातीय बहुपद के ग्राफ बने हुए हैं। यह भी एक्स अक्ष को नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है और ये ग्राफ भी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि इनके कोई भी शून्यक नहीं है, इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं है। तो आपकी द्विघात बहुपद में 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, या तो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा, और या फिर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसका अर्थ है कि उसके 2 शून्यक जो है वो बराबर है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में जो अधिकतम शून्यक है वो 3 हो सकते हैं, यानी जो इसका ग्राफ बनेगा, आलेखी निरूपण बनेगा, वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है ना। यह हो सकता है कि यह केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करे, जैसे कि ये कर रहा है, तो ये त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। हो सकता है कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो इसके 2 शून्यक होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, कम से कम 2, 1 या 1 भी नहीं हो सकता है। ठीक है। तो हमने जाना कि ग्राफ जो है, चाहे रैखिक बहुपद का हो, चाहे द्विघात बहुपद का हो, चाहे त्रिघात बहुपद को, किस प्रकार से एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे। तो अभी तक हमने जाना कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और कैसे उनका ज्यामितीय निरूपण होता है। आइए हम कुछ प्रश्न हल करते हैं, किस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिए गए हैं और इसमें शून्यकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इस ग्राफ को ध्यान दीजिए। इसमें सरल रेखा जो है वो x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसका अर्थ है यह है कि इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी, और हम इसका कारण लिखेंगे क्योंकि यह सरल रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इस तरह से आपको सारे सवालों में यही लिखना है कि शून्य की संख्या कितनी होगी, ये लिखना है जितने बार का प्रतिच्छेद करेगा, और क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो भी आपको लिखना है। ये लाइन आपको पूरी लिखनी पड़ेगी पेपर में। कुछ लोग 3, 4 ऐसा बस संख्या बस लिख देते हैं, पूरी लाइन नहीं लिखते हैं, तो आपको ये पूरी लाइन लिखनी है। तो अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि यह एक बिंदु को एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर 1, 2, 3 है, तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या जो है वो 2 है, और क्योंकि जो रेखा है वक्र रेखा वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार यहाँ और भी आप प्रश्न इसके कर सकते हो। जैसे ये प्रश्न है, आप इसमें भी लिख सकते हो कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी और क्यों होगी, ये भी आपको कारण देना है। ये आपकी प्रश्नावली 2.1 समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों।